नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ PRE 4.0 का 30 दिवसीय चैलेंज। आज है हमारा 11वां दिन और आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए और आशा करते हैं कि आप सभी का एस्टेट का रिजल्ट अच्छा आया होगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंप्यूटर इज। तो कंप्यूटर का पहला प्राइमरी पर्पस होता है कि हमारा कंप्यूटर करता क्या है। इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस के बाद उससे इंफॉर्मेशन निकलती है, आउटपुट निकलती है। इंफॉर्मेशन का मतलब यूजफुल डेटा। तो हमारा इनपुट में क्या देते हैं, हम डेटा देते हैं और इस डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाया जाता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर डेवलप्ड। जो कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन है वो हमारा 1955 से 1964 के बीच में डेवलप हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चैलेंज द रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन यूज्ड ऑन इंटरनेट टू सेट मैन एंड मशीन अपार्ट फ्रॉम दिस। जो है हमारा डिफरेंशिएट करने के लिए इंटरनेट पे कि हम एक मैन है, आदमी है या तो मशीन है या तो कोई बोट है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैप्चा। विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑन अ स्टोर्ड प्रोग्राम। तो हमारा एडवेक हमारा जो है फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें कि प्रोग्राम लिखा गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। सबसे छोटे साइज में कौन सा होता है, वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कंसीडर द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो इसमें मिलान करना है दोस्तों। तो पहले नंबर जान लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट जेन था वो वैक्यूम ट्यूब पे काम किया था, वैक्यूम ट्यूब पे काम किया था। जो हमारा सेकंड जेन है वो हमारा ट्रांजिस्टर पे काम किया था। और थर्ड जेन जो है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट पे काम किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट पे काम किया था, आईसी पे। और जो है हमारा फोर्थ जेन जो है वो हमारा वेरी लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज जो है ये इंटीग्रेटेड सर्किट में काम आया था। और हमारा फिफ्थ जेन जो है ये वास्ट अमाउंट में जो है ये होता है। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर, जो है हमारा जो कि सेकंड में काम आया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज जो है फर्स्ट जनरेशन में काम आया था। परम जो कि हमारा फिफ्थ जेन है। वीएलएसआई जो कि, तो मिलान करने के बाद जो ऑप्शन आएगा, एक का सी आएगा, दो का ए आएगा और तीन का डी और चार का बी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन। जो हमारा मशीन लैंग्वेज होता है कंप्यूटर के बेसिस पे, तो वो हमारा बूलियन अलजेब्रा होता है। क्या होता है? बूलियन अलजेब्रा। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस। इसमें हमारा करेक्ट सीक्वेंस जो है ऑप्शन बी है। डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाया जाता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके नॉलेज बनाया जाता है और नॉलेज को जो है प्रोसेस करके विजडम बनाया जाता है। विजडम जो है हमारा बुद्धि, बुद्धि जो है हमारा ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है या तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा बोल सकते हैं। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी को जो है जब हमारा प्रोसेस एक्टिव होता है तो उसको कौन होल्ड करता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है होल्ड करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीपीयू सीमोस। सीमोस चिप का क्या काम आता है? तो सीमोस बैटरी का नाम सुने होंगे कि किस काम का आता है। उस बैटरी का उपयोग जो है सिस्टम में जो है टाइम और डेट सेव करने के लिए होता है, टाइम और डेट सेव करने के लिए होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ट्रांजेक्शन फाइल स्टोर्स। जो ट्रांजैक्शन होता है वो क्या होता है? डाटा दैट रेयरली चेंज। नहीं, क्योंकि जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, हर बार ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर बार वो चेंज होता है। डाटा दैट नेवर चेंज, नहीं ये भी गलत है। डाटा दैट फ्रीक्वेंटली चेंज। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि हमेशा चेंज करते रहते हैं। इन इंडस्ट्री एंड स्टैंडर्ड डिजाइन टू स्टैंडर्डाइज द कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स।
to the computers both to communicate and to supply electrical power। जो है ये कंप्यूटर का जो स्टैंडर्ड है अभी, ये कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, तो हमारा वो यूएसबी है। हर पोर्ट में देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अब यूएसबी हमेशा हर जगह काम आता है। Which of the following new material is used for manufacturing computer chip? कंप्यूटर चिप का जो है पहले सिलिकॉन का यूज किया गया, फिर जर्मेनियम का यूज किया गया, अब जो है एक नया सब्सटेंस आया है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द बूट स्ट्रैप। अ बूट स्ट्रैप इज अ स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम टू स्टार्ट अप अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो है बूट स्ट्रैप का यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल फीचर्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, ये एक सर्वर टाइप होता है जहाँ की मल्टीपल्स डिवाइस जो है यूज कर सकते हैं। ये मोस्टली और एक बड़े ऑर्गेनाइज के लिए यूज होता है। तो यहाँ तो ये हाई वोल्टेज कैपेसिटी होता है। हाँ, ये क्योंकि बड़ा कंप्यूटर है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज हो रहा है, तो हाई, ये तो सही है। और हमारा क्वेश्चन निगेटिव पूछा है, डिजाइन फॉर द लार्ज स्केल एंड डेटा प्रोसेसिंग। हाँ, और कैपेबल टू हैंडलिंग द थाउजेंड ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। हाँ, तो ये जो है हमारा निगेटिव क्वेश्चन है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूज फॉर पर्सनल टास्क। पर्सनल टास्क के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज नहीं करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ एस रैम और डी रैम। तो पिछले वीडियो में हमने बताया कि एस रैम और डी रैम में क्या डिफरेंस है। डी रैम में जो होता है दोस्तों, कि डेटा को बनाए रखने के लिए, रिटेन करने के लिए हमको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, जबकि एस रैम में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट डजंट नीड टू बी रिफ्रेश्ड। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द रोल ऑफ कैशे मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में कैशे मेमोरी का क्या क्या यूज है। टू प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू फ्रीक्वेंट यूज डेटा इंस्ट्रक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, तो कंट्रोल यूनिट का काम हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। ये इसका यूज होता है डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डेटा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्क आर्किटेक्चर। ये जो रिस्क आर्किटेक्चर होता है, इसको कहते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। और सिस्क का होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो ये जो है बड़े इंस्ट्रक्शन के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन के लिए होता है। ये सिंपल और सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन के लिए होता है। तो लार्ज के लिए नहीं होता है, लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर के लिए नहीं होता, हाई इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्सिटी के लिए नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कैशे मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, फास्टर एक्सेस ऑफ फ्रीक्वेंटली यूजेस। तो यही तो काम होता है। तो ये इसमें हमारा नॉट पूछा है, तो इसमें कौन गलत है। तो ये तो सही है। रिड्यूस द सीपीयू प्रोसेसिंग टाइम। ये भी सही है, क्योंकि सीपीयू का प्रोसेसिंग टाइम कम कर देता है, मतलब फास्ट करता है। इंक्रीज द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, ये भी होता है कि दाम बढ़ जाता है। डिक्रीज ओवरऑल मेमोरी साइज। ये गलत बात है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ ये हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है निगेटिव पूछ रहा है। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए।